नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है कि बाबा की लोकेशन मिल गई है। बाबा कहां छिपा हुआ है, कहां है बाबा, उसके बारे में पता चल गया। बाबा फरार चल रहा है। बाबा लगभग 60 घंटे से गायब है। कहां है किसी को नहीं पता, पुलिस ढूंढ रही थी। लेकिन अगली तस्वीर में देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं बाबा 123 मौतों के बाद देखिए जब भागा है, हाथरस से भागा है। ये वो तस्वीरें आई हैं सीसीटीवी की। आप देख रहे हैं पूरा काफिला, ये एक गाड़ी निकली है, ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। आगे देखिए बाबा का पूरी आर्मी बाइक से जा रही है। उसके बाद ये एक गाड़ी निकली है, ये दूसरी गाड़ी, ये तीसरी गाड़ी, ये चौथी गाड़ी, ये पांचवी गाड़ी, ये छठी गाड़ी, सातवीं गाड़ी और आठवीं गाड़ी और पीछे देखिए 9वीं 10वीं गाड़ी। बाबा का काफिला था ये जो हाथरस से निकला है। हादसा होने के बाद बाबा ने देखा, जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद बाबा फुर। आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से गाड़ियों की रफ्तार से, आपको अंदाजा होगा। सीसीटीवी की तस्वीर है, हादसे के बाद की तस्वीर है। आगे आगे बाइक पर उसकी वही काले कपड़ों वाली आर्मी चल रही है। अब अगली तस्वीर दिखाऊं। योगी ने अपनी पुलिस लगा दी है, बाबा की लोकेशन मिल गई है। योगी की पुलिस कल बाबा के आश्रम पहुंची है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। आश्रम का गेट खोला, बाबा की पुलिस देख रहे हैं। बाबा को ढूंढने के लिए योगी की पुलिस अंदर घुसी है। बाबा की तलाश हो रही है, अलग अलग आश्रम में जा रही है। लगभग बाबा के 24 से 25 आश्रम बताए जाते हैं जहां पुलिस बाबा को ढूंढ रही है। अब तक जो एक्शन हुआ है मैं आपको दिखाऊं, 6 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। बाबा के करीबी बताए जा रहे हैं, बाबा के समर्थक हैं, उनके भक्त हैं जो इसमें शामिल थे। ऐसे 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन बाबा का एक करीबी है जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, उसको भी पुलिस ढूंढ रही है, जो आयोजक था। बाबा का राइट हैंड भी माना जाता है। लेकिन बाबा कहां है? बाबा का फोन सर्विलांस पर है, यानी बाबा कहीं भी जाएगा, जैसे ही लोकेशन बदलेगा पता चल जाएगा। और खबर है कि बाबा की लोकेशन भी पता चल गई है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी की पुलिस भोले बाबा को खोज रही है। उनके आश्रम से लेकर पुराने ठिकानों तक जगह जगह छापेमारी कर रही है। जहां बाबा का सत्संग हुआ वहां पुलिस और फॉरेंसिक टीम एक एक सुराग जमा कर रही है। भोले बाबा का फोन सर्विलांस पर लगा दिया गया है और जिस से बाबा ने फोन पर बात की उन्हें पुलिस खोज कर शिकंजे में ले रही है। बाबा के खास 6 सेवादारों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। अब अगला नंबर बाबा का है। हाथरस हादसे पर योगी ने ऐलान किया था कि कोई दोषी बचेगा नहीं, तो उस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। और आइए अब मैं आपको बताऊं, बाबा का वो सेवादार जिस पर पुलिस ने इनाम घोषित किया, ये जो आप देख रहे हैं ये है बाबा का सेवादार। इस पर योगी की पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। इसका पता बताने वाले को 1 लाख रुपया मिलेगा। पुलिस भी इसे ढूंढ रही है, पुलिस बाबा को भी ढूंढ रही है। देखिए योगी की पुलिस ने पूरी बिसात बिछा दी है। बाबा पर बड़े एक्शन की पूरी तैयारी हो गई है। ये बाबा को आप देख रहे हैं और ये योगी की पुलिस और ये वो सेवादार। योगी की पुलिस चप्पे चप्पे पर बाबा को तलाश रही है। इस वक्त 40 से ज्यादा पुलिस वालों की एक खास टीम बनाई गई है। यह टीम बाबा के हर आश्रम ठिकानों में दबिश दे रही है। बाबा का मोबाइल फोन भी सर्विलांस पर डाल दिया गया है। बाबा के फोन से पुलिस उनकी लोकेशन तक पहुंच जाएगी। बाबा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन बाबा हादसे के बाद से फरार है, गायब है। योगी की पुलिस बाबा को गिरफ्तार करेगी, इसकी पूरी संभावना है। मुख्य आयोजक और बाबा का खास सेवादार मधुकर भी अब तक फरार है। पुलिस ने मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया है, इसी ने आयोजन कराया, क्यों नहीं इंतजाम किए। मधुकर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। हादसे के बाद यह है मधुकर। हादसे के बाद बाबा ने मधुकर से फोन पर बात की, यानी ये बाबा ने फोन लगाया अपने सेवादार को जिसने आयोजन कराया। मधुकर पंचायती राज विभाग में इंजीनियर भी है। पुलिस उसके घर पहुंची तो ताला लगा हुआ था। भोले बाबा के 6 सेवादार अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये आयोजन समिति के सदस्य और बाबा के करीबी हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तार सेवादारों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं।
हाथरस के साथ एटा मैनपुरी में भी एक्शन हुआ है। भोले बाबा के 30 समर्थक अब तक हिरासत में लिए गए हैं। बाबा से जुड़े और सेवादारों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि भगदड़ की वजह सेवादार ही थे। लोगों को धक्का देने के बाद ये सेवादार वहां से भाग गए थे। सत्संग में लोगों को धमकाते थे, फोटो भी खींचने नहीं देते थे। आप देखिए, बाबा का कोई फोटो आपको मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि बाबा की जो आर्मी होती थी वो वहां आने वाली लाखों की भीड़ को मोबाइल निकालने ही नहीं देती थी कि कोई फोटो खींच पाए। पुलिस ने 100 लोगों से 100 से ज्यादा लोगों को एक कॉल डिटेल निकाल लिए हैं। यह अब तक अपडेट है। लेकिन बाबा ने अपना वकील भी नियुक्त कर दिया है, एपी सिंह। तस्वीर देखिए जरा। आज एपी सिंह पहुंच गए हाथरस। वही एपी सिंह जो निर्भया के दोषियों का केस लड़ रहे थे, हाथरस पहुंच गए। उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां यह हादसा हुआ, जहां 123 लोगों की मौत हुई है। सुनिए जरा एपी सिंह क्या कह रहे हैं और इस मामले में क्या कुछ कह रही है पुलिस, खासतौर पर आईजी जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, आईजी शलभ माथुर। और एपी सिंह को सुनिए। इस संदर्भ में थाना सिकंदराबाद में 2/7/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंदर पंजीकृत किया गया। 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है, जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। घटना स्थल पर इसलिए आया हूं कि यहां पर मैं देख सकूं, बहुत बातें हो रही थी, जगह नहीं थी, गेट नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी। यह देख रही हैं आप, रिपब्लिक की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दिखाइए, पूरा खुला है, पूरा खुला है, पूरा खुला है सब कुछ, और हर तरफ खेत हैं, पूरे खुले मैदान हैं। इस रोड पर हाईवे पे देखिए 1, 2, 3, 4 और इसको मिला के 5, साइड में 5 रोड इधर हैं, 5 रोड उधर हैं। तो इतनी व्यवस्थाएं हैं, खुले मैदान हैं, मिट्टी है, घास है, हरियाली है, कहीं कोई बंद नहीं, कहीं कोई पंडाल के अंदर सफोकेशन की बात नहीं। लेकिन ये घटना हुई, दुखद घटना हुई। इसके पीछे कोई साजिश थी, इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, उसके पीछे कोई प्लानिंग थी, कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी बहुत तगड़ी बनाई गई, जिसकी वजह से घटना हुई। सोचिए 123 मौतें हुई हैं, लाशों के अंबार लगे हुए हैं, जहां चिताएं जल रही हैं वहां लाइन लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं, लाइन से कफन में लिपटे हुए शव रखे, 123 जाने गई। वो मंजर सोचिए, जब लाखों लोग, 2.5 लाख लोगों के बीच भगदड़ मचे, लोग एक के ऊपर एक पैर रखकर जा रहे हैं। तो जिनकी मौतें हुई हैं उनका हाल देखिए जरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, मैं आपको बताऊं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हृदय विदारक है, हिला देगी, झकझोर कर रख देगी। क्या कह रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मैं आपको बताऊं। डॉक्टर भी हिल गए पोस्टमार्टम करने वाले। बाबा के सत्संग में मरने वालों की संख्या जो है वो 123 हो गई। मौत पर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देगी। भगदड़ में 74 लोगों की मौत सिर्फ दम घुटने से हुई है। 123 में 74 लोग दम घुटने से मर गए, यानी भीड़ में गिरने पर इन लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जो महिलाएं जमीन पर गिरी थीं वो बुरी तरह से कुचल गईं। 31 महिलाओं की पसलियां टूटकर चूर चूर हो गईं, पसलियां टूटकर चूर चूर हो गईं। शव में पसलियों के टुकड़े दिल और फेफड़े तक घुस गए। 15 लोगों के सिर और गर्दन की हड्डियां बुरी तरह से टूटी हुई थी। कुचलने के चलते कई लोगों की छाती में खून जमने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे शवों के कान, नाक, मुंह में मिट्टी घुसी हुई थी, क्योंकि वो गिर गए। गिरने के बाद उठ नहीं पाए, लोगों ने पैर रखा तो वो कीचड़ में धंसते चले गए। डॉक्टर्स के मुताबिक महिलाएं भगदड़ मचने के बाद जमीन पर गिर गईं। फिर इतनी ताकत नहीं जुटा सकी कि भगदड़ जब मची कि भीड़ के ताकत के बीच खुद को उठकर खड़ी हो सके। मरने वालों में करीब सोचिए 113 महिलाएं, 7 बच्चे हैं और 3 पुरुष हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 120 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। एक शव की पहचान नहीं हुई है, 2 शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया अब तक। हाथरस समेत अलीगढ़, आगरा, एटा 4 शहरों में पोस्टमार्टम हुए हैं। अकेले हाथरस में 8 डॉक्टर, 6 फार्मासिस्ट और 10 स्वीपर्स की ड्यूटी लगी थी। रात 2 बजे तक डॉक्टरों ने 34 शवों का पोस्टमार्टम किया। सोचिए क्या आलम और क्या मंजर रहा होगा इस जगह। लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे, सुनकर ताज्जुब करेंगे। पहले तो आगरा सीएमओ को सुनिए क्या कह रहे हैं। और भक्त
जो बाबा के भक्त हैं 123 मौतों पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। यानी कि छाती के अंदर ब्लड जमा होने के कारण उनको एस्फिक्सिया हो गया, जिसकी वजह से उनकी दुखद मृत्यु हुई है। और ज़्यादातर में ट्रॉमा चेस्ट में दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादा वेट पड़ने पे या स्टम्पीड में जैसे होता है क्लासिकल साइन कि रिब का फ्रैक्चर होना, हेमरेज होना, वही पाया गया। सिंपल जैसे भगदड़ होती है स्टम्पीड में, अक्सर इसी तरह की फाइंडिंग पाते हैं। शुरुआत में उस साथ में कुछ लोग का मड वड आ गया था, उसमें भी दम घुटने का आया है। वो बिल्कुल दम घुटने की भी 2-4 केसेस हैं। वो बाहर आकर तुम्हें देखेंगे जब ही तुम्हें पता, वो तो परमात्मा है, वो तुम यहाँ बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को संभालें, फिर धरती आकाश पाताल तीनों रहे थे। तो लोग पूछ रहे नहीं सवाल कितने लोगों की मौत हो गई, उन्हीं के रहते आप लोग नहीं सोचते क्यों उनके रहते क्यों हुई? वो तो चले आए थे ना, उनके रहते क्या कैसे हुई? परमात्मा तो चले गए थे, समापन हो गया था 2-2:30 बजे हुआ था भैया, 1:30 बजे। आज फिर वो जल्दी आ गए थे। 1:30 बजे समापन हो गया। हाँ 1:30 बजे समापन। हाँ उसके बाद में हंसता हुआ है। बाबा पे विश्वास तो था, लेकिन बाबा गया, किसी की कोई गलती नहीं थी। यहाँ केवल भीड़ का गुम्माड़ा ऐसा बना, कोई किसी का सुनने वाला नहीं था बस। अब देखिए जरा, अब मैं आपको बताऊं, सुन लिया मौतों पर आपने, लेकिन देखिए अभी भी क्या आलम है बाबा के घर के बाहर। ये देख रहे हैं, ये हो रहा है। बाबा के घर के बाहर महिलाएं पहुंच रही हैं, प्रणाम कर रही हैं झुककर। देख रहे हैं बाबा का क्या तिलिस्म है, बाबा ने क्या किया है। 123 मौतें हो गई हैं। उसके बाद देखिए बाबा के घर के बाहर, ये आगरा का घर है बाबा का। बाबा क्या करता है, बाबा का एक खेल बताऊं आपको। ये देख रहे हैं बाबा की तस्वीरें, 4 तस्वीरें, चारों में बाबा ने 4 रंग के चश्मे पहने। बाबा क्यों अलग अलग रंग का चश्मा पहन रहा है? एक में हरा, एक में नीला, एक में काला, एक में भूरा। चश्मे में भी खेल कर रखा था बाबा ने। चश्मे के नाम पर कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा था अलग अलग रंग के चश्मे पहनकर। जरा देखिए बाबा का सच चश्मे वाला देखिए। ये देख रहे हैं, हरा चश्मा, काला चश्मा और नीला चश्मा। बाबा की तरह उनके चश्मों का भी बड़ा रहस्य है। आम दिनों में भोले बाबा नजर का चश्मा लगाते थे, लेकिन हर मंगलवार को रंगीन चश्मा पहनते थे। हर रंग के चश्मे की अलग और खास कहानी है। दावा है कि वो भक्तों को दिव्य दृष्टि से ठीक कर देते थे। जैसे पहला चश्मा, हरा चश्मा देखिए, हरे रंग के चश्मे से वो प्रेत बाधा दूर करने का दावा करता था। मतलब हरे चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा। अगला देखिए नीला चश्मा, नीले रंग के चश्मे से बीमार लोगों के इलाज का दावा करता था। इससे असाध्य बीमारियों के इलाज का दावा भी करता था। सोचिए बड़े बड़े डॉक्टर पूरी जिंदगी बिता देते हैं एमबीबीएस करने, फिर एमडी एमएस करने में, तब इलाज करते हैं। ये चश्मा लगाकर इलाज कर रहा था। काला चश्मा देखिए, जिन लोगों के जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा, मतलब जिनके जीवन में परेशानियों का अंधेरा था, उनके लिए बाबा काले और भूरे रंग का चश्मा पहनते थे। इतना ही नहीं, समागम में खास भक्तों के सामने अपना चश्मा हटाते थे। दावा था कि चश्मा हटाते ही वो दिव्य दृष्टि डालते थे। इसके लिए मरीजों को चिन्हित कर आगे बिठाया जाता था। यह था बाबा का एक फरेब जो चश्मा लगाकर करते थे। अब आपको सुनवा रहा हूं, जरा सुनिए। बाबा के भक्त पड़े हुए हैं, ऐसा ही नहीं 2.5 लाख जुड़ गए थे भीड़। सुनिए जरा बाबा के चमत्कारों का कैसे जिक्र हो रहा है। वो परमात्मा धरे दाम पे कल युग में दुखियों के सबके कष्ट हरने के लिए आ गए धरे दाम पे। लेकिन आप इन्हें देखती ना, रूप इनको देख लोगी, जब तुम्हारे मांडे जो घुमा देंगे नहीं, वो जब अपना रूप दिखा देंगे, तुम ये कहोगे ये परमात्मा है। परमात्मा कहाँ है? कोई है उन्हें ढूंढने वाला? नहीं है, वो यही है, वो धरती के वो दर्शन। तो दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? इंसान थोड़ी से दर्शन दे देंगे। इंसान नहीं, किसी में पावर हो तो देख लो, वो तो आग के गोला है। ये बाबा थोड़ी हैं जो चश्मा पहन, वो दाढ़ी रखी होगी, पीले कपड़े होंगे, बाबा ही तो पहनते चीज। लेकिन वो तो परमात्मा है, वो तो नारायण साकारहरि हैं। इनको हर कोई पहचान थोड़ी सकता है। जिसको जानता है वही पहचाना। कन्हैया जी को किसी ने पहचाना, राम जी को हर किसी ने नहीं पहचाना। भगवान का अवतार मानती हैं कि 10 सिर के, मतलब जो नारायण परमात्मा साकारहरि हैं, नारायण साकारहरि यानी त्रेता युग के अपने जो श्री कृष्ण के स्वरूप है, मतलब स्वरूप है पूरा जो बड़े भगवान है सबसे, जो अर्जुन ने दर्शन दिए हैं, उनका उनको रूप बताती है। और कहती है मैं मीराबाई हूँ, उनकी भक्ति करूंगी, जा के भक्ति करूंगी। अब देखिए, ये तो केवल चश्मा पहन के एक चमत्कार था। ऐसे अंबार लगे हैं, ढेरों चमत्कार है।
चमत्कार के नाम पर बाबा क्या कर रहे हैं? देखिए, हैंडपंप का पानी पिला रहे थे, कह रहे थे अमृत है पियो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये एक लौता चमत्कार नहीं है। देखिए जरा एक एक करके आपको बाबा के सारे पोल खोलता हूं। देखिए जरा और चमत्कार देखिए बाबा के। अब देखिए, ये देख रहे हैं जो चक्र नाच रहा है, ये ऐसा ही नहीं है। हादसे के बाद बाबा की तिलिस्मी दुनिया के राज खुल गए। बाबा साकार हरि खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताता है। भगवान विष्णु की तरह उंगली में एक चक्र पहने रहता है। दावा है बाबा के इसी चक्र के छूने से बीमारी ठीक हो जाती है। कोढ़ जैसी बीमारियां बाबा के आश्रम में आते ही लापता हो जाती हैं। बाबा दावा करते हैं कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देते हैं, लेकिन साल 2000 में पुनर्जीवित करने के दावे पर बाबा गिरफ्तार हो चुके हैं। कैंसर से लड़की की मौत के बाद बाबा ने जिंदा करने का भी दावा कर दिया। ये देखिए, ये मिट्टी निकल रही बोरी से। बाबा के पैरों की धूल को जिंदगी भर के पुण्यों के लिए माना जाता है कि पुण्य जो है मिलेंगे अगर ये आपने धूल इकट्ठा कर ली। कहते हैं कि कोई शारीरिक कष्ट आने पर बाबा के पैरों की धूल लगा लीजिए। इस धूल की शक्ति से शारीरिक और मानसिक कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि हाथरस में पैरों की धूल की लूट में सैकड़ों की मौत हो गई। बाबा के पास कुल 52 चमत्कारी शक्तियों का दावा किया जाता है। सत्संग के दौरान बाबा चमत्कारी बिना दूध की काली चाय भी बांटते हैं। कहते हैं चाय के पीने से बीपी, शुगर, किडनी, पेट की बीमारी सही हो जाती। ये बाबा तो बड़े बड़े एमडी सर्जन से भी ज्यादा चमत्कारी। सत्संग के सिर्फ बीच में ही इस काली चाय का भक्तों में वितरण किया जाता है। इस दौरान चाय लेने के लिए बाबा के भक्तों की लूट मच जाती है। सैकड़ों भक्त हजारों किलोमीटर से सत्संग में सिर्फ चाय पीने आते हैं। कहते हैं बाबा कभी राम तो कभी शिव के रूप में दर्शन देते हैं। अब देख रहे हैं चाय भी रखी है। साल 1999 में ही बाबा ने अपनी जन्म स्थली में पहला आश्रम खोला था। भक्त इस आश्रम की मिट्टी को भी सोना मानकर अपने साथ ले गए, जबकि इसी आश्रम में एक हैंडपंप के पानी को अमृत माना जाता है। यह हैंडपंप भी आ गया। बाबा की बहन कहती हैं कि नौकरी के दौरान इनको सिद्धि प्राप्त हुई। इन्हीं सिद्धियों से बाबा अपने भक्तों को असली चमत्कार दिखाते हैं। फिलहाल 2.5 दशक में ही सूरजपाल बाबा से पूजनीय परमात्मा बन गया है। शख्स अभी फरार है। सोचिए 123 मौतों के बाद बाबा अब तक सामने नहीं आया। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए। बाबा जहां बैठे थे वहां रंगोली बनाई गई थी हाथरस में, जहां 123 लोगों की मौत हुई। लोगों से कहा गया ये रंगोली ले लेना, इसे जहां जहां लगाओगे चमत्कार होगा। इसीलिए ये भगदड़ मची, लोग दौड़े उस मिट्टी को, उस रंगोली को उठाने के लिए। सुनिए। रंगोली यहाँ पर बनाई गई थी, किस और रंगोली बनाई गई थी, कितनी रंगोली? आगे आइए, आगे आइए। उधर के साइड जहाँ से बाबा गाड़ी गई है वो खरंजा था, वहाँ तक रंगोली बनाई गई थी। उस पर बुरादा भी डाला गया था? जी जी बिल्कुल डाला गया था। क्या उद्देश्य था? वो जो ऐसे गाड़ी निकलेगी तो उनकी जो धूल वगैरह होगी उसे ले जाएंगे लोग घर के और माथे लगाएंगे, करेंगे, यही था। तो इसी वजह से भगदड़ मची? जी 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 बिल्कुल। और इस बुरादा को लेकर क्योंकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जितने भी लोगों से, आप जैसे लोग जो वहां पर चश्मदीद मौजूद थे, वो यही जानकारी दे रहे हैं। कितने लोग गाड़ी के पीछे भागे होंगे? वहाँ तो जितनी जनता थी जहाँ तक पहुँचने की थी, दोनों साइड से लोग थे, दोनों साइड से दरवाजे जो वहाँ बैरिकेटिंग वगैरह थी वो भी टूट गई थी। सब लंग से लोग भागे थे, सिर्फ चरणों की धूल मिल जाए, गाड़ियों के टायरों की धूल मिल जाए, उसी लिए भागी थी सब जनता। अब देखिए जरा आपको दिखाऊं, बाबा का काफिला देखिए। बाबा को गाड़ियों का बहुत शौक है। एक आध नहीं, दर्जनों गाड़ियां हैं बाबा के पास। ये बाबा का काफिला, लंबा चौड़ा काफिला बाबा अपने साथ लेकर चलते थे। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा के बॉडीगार्ड्स दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बाबा का आश्रम कल मैंने आपको दिखाया था, मैनपुरी में जो आश्रम है, सोने का द्वार लगा है। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये बाबा का एक और आश्रम है, कानपुर का आश्रम है। यहां भी स्वर्ण द्वार ही है। कानपुर में भी बाबा ने आश्रम बना रखा है। अब मैं आपको बताऊं, सोचिए जरा, बाबा कारों का शौकीन। बाबा दावा करता है मैं दान 1 रुपया नहीं लेता हूं। जब बाबा दान भी नहीं लेता है तो गाड़ियां कैसे खरीद ली, कैसे 100 करोड़ का साम्राज्य बना लिया है। बाबा उर्फ सूरजपाल कोई दान या चढ़ावा नहीं लेते हैं। लेकिन आपको बताऊं, समागम या सत्संग में पूजा के सामान भी नहीं बेचे जाते हैं।
फिर बाबा ने लाखों नहीं करोड़ों का साम्राज्य आखिर कैसे खड़ा कर लिया। 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम, जमीन और गाड़ियां हैं इनके पास। दावा है कि बाबा के पास 50 से ज्यादा महंगी कारें हैं। किसी वीआईपी की तरह लग्जरी कारों के काफिले चलते हैं। हर समय उनके काफिले में 25 से 35 लग्जरी गाड़ियां होती हैं। बाबा खुद टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं। उनकी फॉर्च्यूनर कार की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है। हर सत्संग या समागम में अलग फॉर्च्यूनर कार से जाते हैं बाबा। हाथरस में बाबा 15 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। अकेले उत्तर प्रदेश में बाबा के 24 से ज्यादा आश्रम हैं। हर आश्रम किसी 5 स्टार होटल की तरह है। अकेले मैनपुरी के आश्रम की कीमत 5 करोड़ बताई जाती है। नोएडा, कानपुर, कासगंज, आगरा में भी उनके आश्रम बने हुए। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी इनके आश्रम है। आश्रम के लिए बाबा को भक्तों ने जमीन दान की। अब देखिए कमाई का जरिया। बाबा पैसा नहीं लेते हैं, बाबा जमीनें लेते हैं दान में। बाबा के पास कैश का भी अकूत भंडार है। उनके सत्संग में हजारों लाखों लोग आते हैं। बड़े बड़े अधिकारी और व्यापारी भी आते हैं और बाबा को लाखों का गुप्त दान देते हैं। सबके सामने दान नहीं, गुप्त दान। कोई महंगे सोने चांदी के जेवर दे जाता है बाबा को। यह है बाबा की स्टोरी। और बाबा गुप्तचर विभाग में रहे हैं तो बाबा को पता है कौन सी चीज गुप्त रखनी है, कितना दिखाना है, कितना छिपाना है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं। ये एक बाबा नहीं है। बाबा के तिलिस्म मैंने आपको बताया। देश में पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत से बाबा देखे हैं। निर्मल बाबा, इनका तिलिस्म था इस समोसे में चटनी देते थे तो कृपा आती थी। आसाराम जो जेल में है, नारायण साईं बाप बेटा दोनों जेल में। अब आइए मैं आपको बाबाओं का तिलिस्म बताने जा रहा हूं। बाबाओं का तिलिस्म क्या है देखिए जरा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आसाराम की। आसाराम भी इसी तरह से लोगों को भरमाते थे। भक्त आसाराम को भगवान मानते थे और मानते हैं, अभी भी बहुत से हैं। 4 करोड़ अनुयायी, 400 आश्रमों का मालिक, 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई थी। शिष्या से रेप का दोषी आजीवन जेल में। आसाराम की असली नाम आशुमल शिरमानी था। राधे मां खुद को देवी का अवतार बताती हैं। चौकी का खर्चा 5 लाख से 35 लाख है। भक्तों की गोद में बैठने तक के पैसे लेती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 250 करोड़ के बंगले में रहती हैं। अश्लीलता फैलाने से लेकर धमकी देने तक के आरोप लगे इन पर। राधे मां का असली नाम सुखविंदर कौर है। अगले हैं राम रहीम, ये भी जेल में। खुद को भगवान का अवतार बताता था ये भी। 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक, रॉक स्टार बाबा के रूप में खुद को पेश करते रहे। कई फिल्में बनाई जिसमें खुद ही हीरो बन गए। हत्या, यौन शोषण, नपुंसक बनाने तक का आरोप लगा इन पर। शिष्याओं से रेप में जेल की सजा काट रहा है। निर्मल बाबा समोसा चटनी वाले उल्टे सीधे उपाय से समस्याएं ठीक करने का दावा करते हैं। काला पर्स, 10 के नए नोट से कष्टों का निवारण करने का दावा। 2014 में खीर से शुगर सही करने पर इन पर केस दर्ज हो गया। हालांकि कई साल बाद इस केस में अदालत में समझौता हो गया। निर्मल बाबा की कुल संपत्ति 200 करोड़ के आसपास है। कोई 1-2 करोड़ वाला नहीं है, सब 3 डिजिट और उससे ऊपर वाले। सुनिए जरा, बाबाओं के बारे में जान लिया। अब जो लोग बाबाओं को पहचान गए, ऐसे बाबाओं का कच्चा चिट्ठा जान गए, उन्हें सुनिए। ये पाखंड है, सीधा सीधा पाखंड है। क्या है, कौन बाबा, कैसा बाबा? कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? मैडम आप अनगिनत लोग आते हैं। सुबह 3 बजे से आना स्टार्ट हो जाते हैं और शाम 4-5 बजे तक चलते हैं। ये पास में गैसपुरा है, वहाँ की लड़की थी और वो ख़त्म हो गई तो वो कहने लगे कि भक्त लोग कहने लगे बाबा इसे ज़िंदा करेंगे, बाबा ज़िंदा करेंगे। तो बाबा ज़िंदा करेंगे, लोग उसे शमशान घाट ले गए। मतलब पावर हाउस के पास में लड़की को रख लिया बाहर। बाबा को ज़बरदस्ती बुलाया गया, बाबा आए तो बाबा ने कहा नहीं ये ज़िंदा नहीं होगी, इसे अंतिम संस्कार कर दो। हम तो इंसान है, अपने इंसान पर भरोसा करते हैं। अपने माँ बाप को पूजा अगर दूसरे का देखो और वो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे भागते हैं। बाबा ढोंगी 1 नंबर का, उसने अपने माँ बाप को छोड़ रखा, चाचा को छोड़ रखा सबको, वजह उसके पीछे पागल हो गए सब। ना हम का विश्वास ना करते बाबा फाबा को, हम ना करता के जो बाबा विश्वास करते। बाबा ने चो ना रोके, चो मरेगा ही चने। बाबा ढोंग है, सब ढोंग है। सत्संग सुनना है तो प्रेमानंद महाराज जी से बढ़िया कोई सत्संग नहीं करता। जो हम तो भाई किसी को ना मानता, हम तो परमात्मा को मानता है। जाए ना मानते, जो हम जानते हैं ढोंगी बिल्ला को, जाको का मतलब है वो हम ना मानता बेटा इन चीज़ों में। और ना इन चीज़ों में हमका मालूम है ना, हमें कुछ पता है ना कि कहाँ सत्संग होता है और कहाँ ना होता है, हमें बेटा कैसे मालूम।
आपको बताऊं। एक बहुत बड़ी बात ये कि आखिर बाबाओं के चक्कर में महिलाएं क्यों फंस जाती हैं। जितनी मौतें हुई अगर आप देखिए उसमें 123 में 100 से ज्यादा महिलाओं की मौत हुई है। क्यों महिलाएं बाबाओं के पास जाती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसकी पहले तस्वीर देखिए। बाबा ने अपनी महिलाओं की आर्मी बना रखी है। महिलाओं की वर्दी में आप देख रहे हैं महिलाओं को, ये बाबा की आर्मी है। और देखिए अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, जितनी महिलाएं घायल हुई हैं, जिनकी मौत हुई है, जो मैंने आपको बताया 123 में 100 से ज्यादा महिलाएं ही शामिल हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं आखिर महिलाएं ही बाबाओं के आश्रम में क्यों जाती हैं। क्या वजह है कि ज्यादा तादाद घरेलू महिलाओं की होती है जो बाबाओं के पास जाती हैं अलग अलग उपाय के लिए, अलग अलग मकसद से। देखिए यहां भी तस्वीर में देखिए आपको यहां से वहां तक महिलाएं नजर आएंगी। हाथरस में भगदड़ से 121 की मौत हुई है। मरने वालों में 112 महिलाएं हैं। 121 में महिलाएं धार्मिक सत्संग में ज्यादा शामिल होती हैं, बाबाओं के दुख दूर करने के दावों में फंस जाती हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज्यादा भावुक होती हैं। पहली बात, परिवार की परेशानियों से ज्यादा जुड़ी रहती हैं। बिटिया की शादी, बेटे की नौकरी, गृह कलेश, घर के झगड़े, ऐसी स्थिति में महिलाएं बाबाओं के शरण में जाती हैं। ढोंगी बाबा भूत प्रेत जैसे दुखों को दूर करने का दावा करते हैं। महिलाएं बाबा के दावों पर जल्दी भरोसा कर लेती हैं। कई बाबा विशेष पूजा करने, अनुष्ठान की बात बताता है। महिलाएं घर की खुशी के लिए वो भी करने लग जाती हैं। सत्संग में महिलाओं के आने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। भीड़ में जब कोई बात बताई जाती है तो धीरे धीरे दिमाग उसे सही मानने लगता है। इस मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, इसलिए सत्संग में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। आप देख लीजिए, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे निर्मल बाबा रहे हो, चाहे ये दूसरे बाबा रहे हो। अब सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कौन है बाबा अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, कौन है जो बाबा को बचा रहा है, क्या वजह है जो बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या वजह है जो बाबा इतना ताकतवर है। एक तस्वीर ये देखिए जरा, बाबा ने बड़ी फौज खड़ी कर रखी है सेवादारों की, ये देख रहे हैं। अगर आप देखिए जो सफेद कपड़ों में आपको नजर आ रहे हैं, ये बड़ी फौज है बाबा की। ये फौज लोगों को काबू करती है। ये फौज लोगों को मोबाइल से वीडियो नहीं बनाने देती। वहां लोग अगर वीडियो बनाते हैं तो उनका मोबाइल बंद करवा देते हैं। बाबा गुप्तचर विभाग में रहे, बाबा को पता है क्या नहीं होने देना है। नहीं होने देंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन अब आपको बताऊं मैं कि आखिर बाबा क्यों बच रहा है अब तक, बाबा की ताकत क्या है वो देखिए जरा। बाबा की ताकत है बाबा के समर्थक। अब वो समर्थक कौन है? भोले बाबा कासगंज यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जाटव समाज मतलब दलित समुदाय से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में इनका बहुत असर है। इस क्षेत्र में 27 लोकसभा की सीटें आती हैं, विधानसभा की 137 सीटें भी इसी क्षेत्र में हैं। इन 26 जिलों में 22% दलित, 17% ओबीसी हैं और बाबा के अनुयायी भी ज्यादातर दलित और ओबीसी वर्ग के हैं। यही लोग बाबा के सबसे बड़े भक्त और अनुयायी हैं। जिस हाथरस में हादसा हुआ वहां 3 लाख लोग दलित हैं, जबकि 26 जिलों में 50 लाख से ज्यादा सीधे बाबा से जुड़े हुए लोग हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है, मतलब यूपी के लाखों वोटर बाबा के भक्त हैं। इसलिए कोई भी पार्टी सीधे बाबा का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव तो बाबा के समागम में जा चुके हैं। मायावती के शासन में बाबा को पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई थी। सोचिए बाबा का जलवा जलाल देखिए क्या रहा। अब सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ताज्जुब करेंगे आप। बाबा का मैनपुरी में आश्रम है। राम गोपाल यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐसे हादसे होते रहते हैं। सुनिए। दुखद यह है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। देखिए हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई
और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है। हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही। अभी जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम कह पाएंगे, लेकिन कोई भी दोषी होगा, कितने ताकतवर होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं विपक्ष से कहता हूं, कृपया ऐसी घटनाओं पर पॉलिटिक्स ना करें। अब इस हादसे के बाद से देश के कई बाबा डरे हुए हैं, कई महाराज, कई संत डरे हुए हैं। बड़े बड़े जो उनके कार्यक्रम होते हैं उनमें बाबा बागेश्वर भी हैं। बाबा बागेश्वर भी इतनी भीड़ से दूर जा रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी भीड़ आएगी तो दिक्कत होगी। आइए आपको बताऊं क्या कह रहे हैं बाबा बागेश्वर और प्रेमानंद जी क्या कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने का जन्मदिन आने वाला है और उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। भक्तों से बाबा बागेश्वर धाम में ना आने की अपील की है। कहा है भक्त अपने घर से ही शुभकामनाएं दे दें। पहले उनके जन्मदिन पर लाखों लोग आने वाले थे। हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर ने अपील की है। अपील के बाद भी हजारों लोग बागेश्वर धाम पहुंच गए। संत प्रेमानंद महाराज जी मथुरा वृंदावन में रोज रात में पदयात्रा करते हैं। रात 2:30 बजे 2 किलोमीटर पैदल सड़क पर चलते हैं। सड़क के दोनों ओर हजारों श्रद्धालु जमा होते हैं। हाथरस हादसे के बाद अपनी पदयात्रा रोक दी है। संत प्रेमानंद के आश्रम ने चिट्ठी लिखकर अपील की है, श्रद्धालु रास्ते में दर्शन के लिए खड़े ना हो, मतलब किसी तरह की भीड़ ना लगाएं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बाबा बागेश्वर। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होगी। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 2 तारीख से ही 1 तारीख से ही जन समुदाय बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं सीधे विश्व चैंपियन के बीच। विश्व चैंपियन का ग्रैंड वेलकम हुआ है आज। तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। यह तस्वीर है जब भारतीय टीम चैंपियंस पहुंचे वानखेड़े स्टेडियम। रथ पर सवार थे और चारों तरफ सैलाब था, जन सैलाब था। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये खिलाड़ियों को देख रहे हैं एक साथ, जिसमें विराट कोहली नजर आ रहे हैं। और ये भीड़ देखिए जरा, हजारों की भीड़ थी नरीमन पॉइंट पर, कदम रखने की जगह नहीं थी, आलम ये था। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये भीड़ देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए इस भीड़ की तस्वीर को। ये नरीमन पॉइंट की भीड़ है। अब देखिए जरा चैंपियंस के वेलकम के लिए कितने लोग पहुंचे थे, कितनी तादाद में भीड़ थी उनका वेलकम करने के लिए। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये वो तस्वीर जिस वक्त लैंड हुए हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त पहुंचे हैं दिल्ली, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। हाथ में रोहित के कप है। थैंक यू। रोहित शर्मा ने केक काटा, जय शाह मौजूद थे। रोहित शर्मा बाहर आए, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर देखिए लोग किस तरह चीयर्स कर रहे थे रोहित को। रोहित उसके बाद बस में सवार हुए और सीधे होटल पहुंचे। उसके बाद देखिए जरा, रोहित ने बाहर आने के बाद भांगड़ा किया। रोहित और सूर्य कुमार दोनों भांगड़ा करते हुए नजर आए बाहर। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्रिकेट टीम पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास। सुबह दिल्ली आकर उनसे मिलना था, ये वो तस्वीर है प्रधानमंत्री आवास की। जब रोहित शर्मा पहुंचे, हाथ में उनके कप आप देख रहे हैं। ये अंदर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए आए सामने। पूरी टीम इंडिया, ये पीएम मोदी को आप देख रहे हैं जब वो निकल कर आए। आइए अब आपको लिए चलता हूं उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया के बीच बैठकर बात कर रहे थे।
T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम प्रधानमंत्री आवास पहुंची। जब पीएम मोदी ने चैंपियन खिलाड़ियों की मेजबानी की, कोच राहुल द्रविड़ से लेकर कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, सभी खिलाड़ी 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री मुलाकात को लेकर खिलाड़ी काफी उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए। पीएम आवास पर मोदी ने विश्व चैंपियन टीम से उनका अनुभव पूछा। पीएम मोदी के एक तरफ कोच राहुल द्रविड़, दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा बैठे थे। रोहित के बगल में उपकप्तान हार्दिक पांड्या मौजूद थे। मोदी ने इस दौरान कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या सहित कई खिलाड़ियों से बातचीत की। गेंदबाज चहल के साथ मोदी ने मजाक भी किया और पूरी टीम खिलखिलाकर हंस पड़ी। बुमराह से बातचीत के दौरान भी खिलाड़ी के साथ पीएम मोदी हंसते दिखे। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब खिलाड़ी प्रधानमंत्री मोदी की किसी बात को सुनकर ठाके लगाने लगे। मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हमारे चैंपियंस के साथ एक बेहतरीन मुलाकात हुई। 7 लोक कल्याण मार्ग में विश्व कप विजेता टीम की मेजबानी की। टूर्नामेंट के दौरान उनके अनुभवों पर एक यादगार बातचीत की। उसके बाद रोहित शर्मा ने जवाब दिया ट्विटर पर ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर से मुलाकात एक सम्मान है। पीएम आवास पर मेजबानी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इससे पहले दिल्ली में होटल से बस में सवार होकर खिलाड़ी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचने के बाद टीम होटल आईटीसी मौर्य पहुंची। यहां से सीधे पीएम आवास पर पहुंची। इससे पहले रोहित, द्रविड़ और कोहली ने होटल में स्पेशल केक भी काटा। विश्व कप जीतने के बाद टीम इंडिया बारबाडोस में तूफान में फंसी थी। 3 दिनों तक वहीं फंसी रही, उसके बाद भारत लौटी है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए जर्सी भी गिफ्ट की गई। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं। जय शाह मौजूद थे। पीएम मोदी को जो जर्सी दी गई उसमें देखिए नमो लिखा है, नरेंद्र मोदी और नंबर है 1। ये जर्सी दी गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, यह तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरफ रोहित शर्मा है, एक तरफ विराट कोहली है। प्रधानमंत्री ने कप को पकड़ा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो प्रधानमंत्री ने दोनों के हाथ को पकड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कप को हाथ नहीं लगाया है। इस बीच आपको बताऊं, इस तस्वीर के साथ ही कैसे एक तस्वीर वायरल है। बीजेपी ने तस्वीर ट्वीट की है, कौन सी कि 1983 में 1983 में शहजाद ने ट्वीट की। 1983 में जब टीम वापस आई तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कप टीम इंडिया ने जो जीता था वो अपने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कप को हाथ नहीं लगाया है। रोहित और द्रविड़ के हाथ को पकड़ा है पीएम मोदी ने, कप दोनों के बीच में। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है कि एक 1983 की तस्वीर और एक 2024 की तस्वीर। मोदी ने ट्रॉफी नहीं पकड़ी। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है विश्व कप ट्रॉफी मोदी ने नहीं पकड़ी। सवाल लोग कह रहे हैं नहीं पकड़ी, इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। इस तस्वीर की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। विश्व चैंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात की यह तस्वीर है। रोहित और राहुल ने पीएम को विश्व कप ट्रॉफी थमा दी थी, लेकिन मोदी ने T20 विश्व कप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया। मोदी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का हाथ पकड़े हुए हैं। रोहित और राहुल ने ट्रॉफी अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। विश्व कप ट्रॉफी के साथ मोदी की यह तस्वीर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं। लोगों ने लिखा, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को सम्मान दिया। ये ट्रॉफी खिलाड़ियों की मेहनत और लगन की वजह से मिली। भारतीय टीम ने मेहनत से इस विश्व कप को जीता है। इस विश्व कप ट्रॉफी पर इन्हीं खिलाड़ियों का हक बनता है। पीएम मोदी ने ट्रॉफी की गरिमा के प्रति सम्मान दिखाया। ट्रॉफी हासिल करने के लिए खिलाड़ी अपना खून पसीना एक कर देते हैं। खिलाड़ी इस ट्रॉफी के लिए दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, हाई प्रेशर माहौल झेलकर ट्रॉफी जीतते हैं। ऐसे में इस ट्रॉफी पर उन्हीं का अधिकार होता है, किसी दूसरे शख्स को यह ट्रॉफी हाथ नहीं लगाना चाहिए और पीएम मोदी इसको बखूबी जानते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद टीम इंडिया दिल्ली से पहुंची मुंबई। तो देखिए जरा मुंबई एयरपोर्ट पर किस तरह का वेलकम हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं। जब रनवे पर पहुंचा है टीम इंडिया का विमान, तो मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके आगे आगे गाड़ियां चल रही थी, किस तरह से उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए, उन्हें सम्मान देते हुए। यह तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट की है। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। टीम इंडिया जब मुंबई एयरपोर्ट के अंदर पहुंची उस वक्त देखिए किस तरह सिक्योरिटी के बीच उन्हें लेकर आया गया है। यह आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे।
किस तरह उनका वेलकम हो रहा है। विराट कोहली को आप तस्वीर में देख रहे हैं इस वक्त, उसके पीछे रोहित शर्मा और बाकी खिलाड़ी। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त टीम इंडिया रोड शो के लिए निकली, नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक रोड शो हुआ। ये उस वक्त की तस्वीर है। सभी खिलाड़ी मौजूद हैं, हाथ में विराट ने कप लिया हुआ है। अब अगली तस्वीर देखिए जरा, ये नरीमन पॉइंट की तस्वीर देख रहे हैं। यहां से लेकर और वो कर्व देखिए, वहां तक भीड़ आपको नजर आ रही। ये सैलाब उमड़ा था टीम इंडिया के वेलकम के लिए। जहां तक नजर जा रही थी वहां लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ये क्रेज, ये उत्साह था वर्ल्ड चैंपियन के वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके एक झलक पाने के लिए। अब आपको बताऊं, अगली तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर है। ये आप देख रहे हैं राहुल द्रविड़ जो उस रथ पर सवार है, राजीव शुक्ला भी सवार है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जब वानखेड़े पहुंचे उससे पहले रोड शो हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं खिलाड़ियों की। अब आपको एक और तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये जब वानखेड़े पहुंचा है, देख रहे हैं आप, वानखेड़े के अंदर जाने का उसके गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पूरा टीम इंडिया जिस बस में सवार थी, जिसमें उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उसकी तस्वीर है। अब पूरी तस्वीर, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फ्रेम बाय फ्रेम, कि मुंबई में किस तरह से वर्ल्ड चैंपियंस का स्वागत हुआ। टीम इंडिया की एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ मुंबई की सड़कों पर थी। बस में सवार विश्व चैंपियन को देखने के लिए सड़कों पर जन सैलाब आ गया। दिल्ली से सीधे टीम मुंबई एयरपोर्ट पहुंची थी। कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी थी। विश्व विजेता भारतीय टीम के लिए मुंबई के मरीन ड्राइव पर फैंस का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की तादाद में फैंस मरीन ड्राइव पर मौजूद थे ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए। मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े तक तिल रखने की जगह नहीं थी। भारतीय टीम 17 साल बाद T20 चैंपियन बनी। फैंस इस पल का गवाह बनने के लिए तैयार, लेकिन इंद्रदेव भी टीम इंडिया का स्वागत करते रहे। मुंबई में बारिश भी क्रिकेट प्रेमियों का जोश ठंडा नहीं कर पाई। आखिर चैंपियन का स्वागत जो करना था, आज क्रिकेट प्रेमियों का जश्न चरम पर था। सालों बाद फैंस कुछ ऐसा देखने को उन्हें मिला। भारतीय टीम क्रिकेट पूरे विश्व कप के दौरान अजेय रही। पहले अमेरिका में जीत दर्ज की, फिर वेस्टइंडीज में जीत दर्ज की। भारत ने टूर्नामेंट में जिस ढंग से जीत दर्ज की है, उसने फैंस का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया। मरीन ड्राइव में हजारों की भीड़ के बीच एक एम्बुलेंस भी फंस गई, तो भीड़ ने एम्बुलेंस को आगे का रास्ता दिया। उसके बाद एम्बुलेंस निकली। इसके बाद नरीमन पॉइंट से वानखेड़े के लिए विक्ट्री परेड की शुरुआत हुई। 2011 में अगर आपको याद हो, जिस वानखेड़े में भारतीय टीम ने वनडे विश्व कप जीता था, उसी जगह पर टीम का सम्मान होना था। यहां भी दिन से ही क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जुटने लगी थी और शाम होते होते ऐतिहासिक पल को देखने के लिए स्टेडियम में हजारों दर्शक मौजूद थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लोग क्या कुछ कह रहे हैं जो वहां पहुंचे थे टीम इंडिया को देखने के लिए। सुनिए। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बस वेलकम करें अच्छी तरह से। सुपर 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 एक्साइटेड। रोहित वी लव यू, वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर यू। का वेलकम 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 टू इंडिया। बारिश रहो, तूफान रहो या कुछ भी रहो, हम 11 साल से इस मूवमेंट का इंतजार कर रहे थे। बारिश आए, तूफान आए, हम इधर से हिलेंगे नहीं, इधर ही रहेंगे। इतना जोश है, इतना जुनून है, इतने दूर से आए हैं हम सिर्फ रोहित शर्मा और उसकी टीम को देखने के लिए। हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि इंडिया वर्ल्ड कप फिर से ट्रॉफी लेके इंडिया में आ रहा है। हम वो मोमेंट एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम लोग इतने सालों बाद जीते हैं। अभी टीम ने बहुत अच्छा खेला और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं फर्स्ट टाइम वानखेड़े में। आफ्टर 17 ईयर्स आप हमारे लिए, हमारे देश को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरा फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली और रोहित शर्मा। बस मेरी उम्मीद है जी उनको देखने के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। खुशी का इजहार तो मैं बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों में भी कितनी खुशी है और खुशी का इजहार लोग कर रहे हैं। हम सब खुश हैं। रोहित शर्मा के वजह से आज वापस जीते ले। जो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा, जो वो कैच वर्ल्ड कप का कप के जगह पकड़ा। अब देखिए जरा, वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया पहुंच गई है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये स्टेडियम के अंदर की तस्वीर। खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है। यहां भी कदम रखने की जगह नहीं है। अंदर
अंदर की तस्वीर देख रहे हैं, पूरा स्टेडियम भरा है और टीम इंडिया को यहां वेलकम भी किया गया और पैसों की बारिश भी टीम इंडिया के ऊपर हुई। देखिए जरा, टीम इंडिया पर जो पैसों की बारिश हुई है, यहां बुलाकर टीम इंडिया को सम्मानित किया गया। वो पुरस्कार राशि भी टीम इंडिया को दी गई। दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने पर इनामों की बारिश हो रही है। बीसीसीआई ने जीत पर 125 करोड़ के इनाम का ऐलान किया था। 125 करोड़। दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड ने इस बार दिल खोल दिया। बारबाडोस से ही कैश प्राइस का ऐलान कर दिया गया था। पुरस्कार राशि टीम के सभी लोगों के बीच साझा की जाएगी। खिलाड़ियों के साथ चयनकर्ताओं में भी यह राशि बांटी जाएगी। खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ, कोच और चयनकर्ता सबको इनाम मिलेगा। टीम, सपोर्ट स्टाफ, सिलेक्टर को मिलाने पर संख्या हो जाती है 30, तो यह इनाम बटेगा 30 लोगों में। ऐसे में हर सदस्य को 4 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। T20 चैंपियन बनने पर 20 करोड़ 40 लाख रुपए पहले ही मिल चुके हैं। इनामी राशि हर खिलाड़ी में बराबर बांटी जाती है, मतलब हर खिलाड़ी को करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख वहां से भी मिलेगा। 2011 वर्ल्ड कप जीतने पर बीसीसीआई ने इनाम दिया था। हर खिलाड़ी को तब 2-2 करोड़ मिले थे और साथ ही खिलाड़ियों को आईसीसी से भी बोनस मिलेगा। हर मैच जीतने पर टीम को 26 लाख रुपए मिलते हैं। टीम इंडिया टूर्नामेंट में अजय रही, उसने 8 मैच जीते। इस हिसाब से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा और मिल जाएंगे। कई विज्ञापन और बिजनेस कंपनियां भी अब खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश करेंगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, यह तस्वीर पाकिस्तान में बैठे लोग भी देख रहे हैं कि चैंपियन लौट कर आए। उनके वाले तो न जाने कब के आ चुके हैं, चैंपियन अब लौट कर आए हैं, कैसे वेलकम हुआ है, सुनिए जरा पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से इंडिया की क्रिकेट टीम बेहतर है। ठीक है, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। पूरा टूर्नामेंट चेक कर लें आप। ठीक है, देखा है आपने, अच्छी अनबीटन रहे हैं, कोई मैच नहीं आ रहे। ठीक है, इसी वजह से उनका कॉम्बिनेशन अच्छा था। ठीक है, पाकिस्तान की टीम में बहुत से इख्तिलाफात है, ग्रुप बंदी चल रही थी। ठीक है, कोई सबको पता है, पीसीबी को पता है, सबको पता है। अच्छा, अब जब हार के आए हैं तो बता रहे हैं कि ग्रुप बंदी चल, पहले नहीं इनको पता था। ये भी बात है, पहले इनको पता था ना। इधर हम इंडिया को मुबारकबाद देते हैं कि वो जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी इस बात पे। मजहब से नहीं लड़ना चाहिए, मजहब के ऊपर नहीं लड़ना चाहिए, इसीलिए हर मजहब का एहतराम करना चाहिए। हमारा, हमें तो कमी हुई है। किस लिए? हमारा पाकिस्तान जीतना चाहिए था। पाकिस्तान अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो नहीं आता क्रिकेट खेलना। आपको खुशी हुई है इंडिया के जीतने से या हुई है? भाई खुशी हुई, उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली है। ये चीज अच्छा, आप जो भाई आप ये कह रहे थे दुख हुआ, ये देखिए बड़े भाई ने बोला है कि यार क्रिकेट में अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो इसमें क्या गलत है? ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब सोच बदली के नहीं बदली? बदली है भैया, चले आपने कहा तो बदली है जी। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन हमारा जो इरादा है वो ये था कि साउथ अफ्रीका के पास कोई भी वर्ल्ड कप था। ठीक है, तो हमारा ये इरादा था कि वो साउथ अफ्रीका जी। देखो ये बात है कि इंडिया की टीम बेस्ट है, उनके पास हर एक बॉलर है, बैट्समैन है, वो जीते हैं, अपनी मेहनत से जीते हैं। ये नहीं कि वो। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस के बाद अब आपको लिए चलता हूं बिहार। बिहार में फिर पुल गिर गया है, जानकर ताज्जुब करेंगे आप। और 15 दिन में 12 पुल गिर चुके हैं। 15 दिन में 12 पुल, एवरेज समझिए। ये छपरा में पुल गिर गया आज, देख रहे हैं आप। क्या हो गया बिहार को? नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि ये देखिए पुल गिर रहा है, तस्वीर देख रहे हैं आप, छपरा में पुल गिर गया है। अगली तस्वीर दिखाऊं, इससे पहले आपको याद होगा सीवान में पुल गिर गया था। ये पुल गिर गया सीवान में। सीवान से पहले एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं मधुबनी की। मधुबनी में ये देखिए ये पुल गिर गया है, पूरा स्ट्रक्चर ढह गया। 24 जून की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, निर्माणाधीन पुल था। अगली तस्वीर देखिए जरा, अररिया की। ये अररिया का पुल ढह गया। बिहार में हर दूसरे दिन एक पुल गिर रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, मोतिहारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। 23 जून को मोतिहारी का ये पुल गिर गया था। नीतीश कुमार मीटिंग। अगली तस्वीर देखिए जरा, नीतीश कुमार मीटिंग ले रहे हैं। उन्होंने मीटिंग ली है, इस पर जवाब भी मांगा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है, क्यों 15 दिन में 12 पुल गिर गए हैं? अब आपको बताता हूं इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन नीतीश कुमार क्यों खामोश हैं? देखिए पुल फिर गिर गया। ये पुल है और गिर गया। 15 दिन में 12 पुल गिर गए। 18 जून को गिरा अररिया का पुल, 22 जून को गिर गया सीवान का पुल, 23 जून को मोतिहारी का पुल गिर गया, 27 जून को किशनगंज में 2 पुल गिर गए, 28 जून को मधुबनी का पुल गिर गया,
30 जून को किशनगंज का भी गिर गया। 3 जुलाई को सीवान छपरा में भी 5 पुल गिरे ऐसा कहा गया। 4 जुलाई को छपरा में एक पुलिया गिर गई। लगातार पुल गिरने से नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। पुलों के रखरखाव को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, पुलों का नियमित निरीक्षण करा जाए, पुलों के रखरखाव को लेकर सतर्क रहें। ग्रामीण विभाग भी रखरखाव नीति तैयार करे। जिम्मेदार ठेकेदारों पर भी एक्शन होगा। सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर एफआईआर की जाएगी। अब देखिए जरा सियासत हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं, लालू प्रसाद से लेकर तेजस्वी यादव तक नीतीश से पूछ रहे हैं, बताइए ये कैसा विकास है। लालू ने कहा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इसके दोषी हैं। इसका दोष भी मुगलों, अंग्रेजों और विपक्षियों को ही देंगे। कल एक ही दिन में 5 पुल ढह गए हैं। पुलियों का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं आज सुबह बिहार में एक और पुल गिर गया। 3 जुलाई को ही अकेले 5 पुल गिरे हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश हैं। अशोक चौधरी मंत्री बिहार सरकार में कह रहे हैं पिछली सरकार में यह विभाग आरजेडी के पास था। बड़ी बात कह रहे हैं, यह विभाग आरजेडी के पास था और तेजस्वी यादव ही इसके मंत्री थे। जेडीयू के पास विभाग आने के बाद चुनाव था। चुनाव के बाद अभी 20 दिन का समय मिला है। समझा जा सकता है कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदारी 20 दिन वाली पार्टी की है या 1.5 साल वालों की, यह मंत्री जी का जवाब है। अब सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, डिप्टी सीएम नीरज कुमार, जेडीयू के नेता। लगातार पुल गिर रहा है, लगातार पुल गिर रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। एक एक चीजों की जांच करवा रहा हूं और तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। उसकी सूची भी जारी कराऊंगा, कब बना है, किसने बनाया है, किन लोगों के द्वारा इस पूरे कार्रवाई की गई है। क्योंकि उसमें सूचना जो प्राप्त हुई है कई विधायकों के अनुशंसा से बने हैं, जो विधायक कोटा से बने हैं। सभी चीजों का जांच हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो दोषी अफसर हैं तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। माननीय तेजस्वी यादव जी तथ्यों की जानकारी ले लिए। जैसे सीवान जिला में पुल गिरा, कब का पुल है वो? 80 से 90 के बीच के दशक का है। भ्रष्टाचार, ये पुल गिरना, अररिया में अभी पुल गिरा था, सिवान में पुल गिरा है। अब सरकार गिरेगी तभी पुल गिरना बंद होगा। अब ये सरकार को ही जानी है और बिहार की सरकार को गिरनी है। और तो ऐसे मामले जो 80-90 के दशक का पुल है, इस पर ट्वीट कर रहे हैं, इसलिए जनता आपको ट्वीट कर देती है। और जहाँ तक पुल की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इसके लिए विशेष बैठक की है और सारे पुराने पुल जो हैं उनका भी क्या स्थिति। और आइए अब आपको बताता हूं, कल आपको बताया था चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और आज हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली मुख्यमंत्री पद की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हेमंत सोरेन ने, फिर से शपथ ले ली है। जेल से निकलने के 6ठे दिन ही हेमंत सीएम बने। सोरेन के लिए इस खास शपथ को बहुत खास माना जा रहा है। 31 जनवरी को हेमंत की राजभवन से गिरफ्तारी हुई थी। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 156 दिन बाद हेमंत ने उसी राजभवन में दोबारा शपथ ली। मंत्रियों के नामों पर सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए हेमंत सोरेन ने आज अकेले ही शपथ ली। मंत्रियों के नाम अभी भी तय नहीं हो पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली, अगले 2 दिनों में मंत्रियों के नाम फाइनल हो सकते हैं। बहरहाल फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।